हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। आज हम सी प्रोग्रामिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग और दूसरा प्रॉब्लम होने वाला होगा डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग। ये पैटर्न प्रिंटिंग एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरव्यू और लॉजिक्स बिल्डिंग के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो अगर आप नेस्टेड लूप्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला पैटर्न है आपका ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग। तो इस पैटर्न में देखिए आपकी क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फर्स्ट रो में आपका एक स्टार है, सेकेंड रो में आपका 3 स्टार है, दूसरे रो में आपका 5 स्टार है, फोर्थ रो में आपका 7 स्टार है और फिफ्थ रो में आपका 9 स्टार है। ऐसा क्या हो रहा है इसमें? आपको क्या ऑब्जर्वेशन इसमें दिख रही है कि आपका जो भी स्टार है वो ऑड नंबर में प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार। इस तरह से आपके स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो क्या आप इस पैटर्न को खुद से प्रिंट करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो उसका कोड हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। तो सबसे पहले इसके लॉजिक्स देखते हैं। रो नंबर वन में आपको दिख रहा होगा रो नंबर वन में आपको दिख रहा होगा 1 स्टार। रो नंबर टू में आपको दिख रहा होगा 3 स्टार। रो नंबर थ्री में आपको दिख रहा होगा 5 स्टार। रो नंबर फोर में आपको दिख रहा होगा 7 स्टार। फिर रो नंबर आपको 5 में दिख रहा होगा 9 स्टार। इस तरह से आपको पैटर्न दिख रही होगी। तो क्या आप इस पैटर्न को इस तरह से ऑब्जर्व किया था? अगर नहीं किया था तो ऐसे ही टिप्स, ऐसे ही आइडियाज के लिए इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस पैटर्न को प्रिंट कराने के पहले आप शुरुआत करेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। इसको आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मान लेंगे। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मानने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये पैटर्न किस तरह से प्रिंट हो रहा होगा। सबसे पहले इस गैप्स को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये गैप्स कैसे आए होंगे? यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? स्पेसेस प्रिंट हो रही होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ पे 4 आपकी स्पेसेस होंगे, फिर 3 स्पेस होगी, फिर 2 स्पेस होगी, फिर 1 स्पेस होगी। ये स्पेसेस यहाँ पे होंगी, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको पैटर्न दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इन स्पेसेस को प्रिंट कराना होगा। उसके बाद आपको इस पैटर्न को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस स्पेसेस को समझनी चाहिए कि n बराबर अगर 5 दिया है तो उस केस में आपको 4 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। जब n बराबर आपका 5 दिया है तो इस केस में कितने एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हुए? 5 ही प्रिंट हुए। फिर कितने हुए? 6 हो रहे हैं। फिर कितने हुए? 7 हो रहा है। फिर 8 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। फिर 9 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। तो आपकी जो स्पेसेस है वो हर बार एक एक कम होते चले जा रहे हैं और स्टार हर बार दो दो करके इंक्रीज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इनके लॉजिक्स को समझते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो के लिए आपको स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको स्पेसेस प्रिंट करने होंगे। स्पेस प्रिंट करना होगा। स्पेसेस प्रिंट करने के लिए आपने पैटर्न पढ़ा होगा जो हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर ली होगी कि इधर स्पेसेस कैसे प्रिंट किया जा सकता है। इधर हमने एक ट्रायंगल वाला पैटर्न को सॉल्व कराया था जिसमें हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को अलग से प्रिंट कराया था, इस सेक्शन को, और इस वाले ट्रायंगल को अलग से प्रिंट कराया था। तो यहाँ पे स्पेसेस कैसे प्रिंट हो रहे होंगे? फर्स्ट रो में आपके 4 स्टार, अगर i इज इक्वल टू 1 जिसको हम रो कह रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में कितने स्पेसेस होंगे? स्पेस हो रहे हैं 4। अगर i इज इक्वल टू 2 हो रहा है तो कितने स्पेसेस हैं? स्पेसेस इज इक्वल टू 3 हो रहा है। फिर i इज इक्वल टू अगर 3 है तो इस केस में कितने स्पेस हैं? i इज इक्वल टू 3 होने पर आपके 2 स्पेसेस हैं। i इज इक्वल टू 4 होने पर कितने स्पेसेस हैं? आपका 1 स्पेसेस है। अगर i इज इक्वल टू आपका 5 होता है तो उस केस में कितने स्पेसेस हैं? 0 स्पेस है। तो आपको दिख रहा होगा कि i प्लस स्पेस जो है वो हमेशा 5 ही रह रहा है। अगर हम कह दें कि जो भी i है ये n बराबर आपका किसके लिए है? n बराबर 5 के लिए है। अगर n बराबर 5 है तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर n यानी कि 5 माइनस में i करिए
तो आपका स्पेसेस उतने प्रिंट हो रहे हैं। अगर i की वैल्यू 1 है तो 5 माइनस 1 यानी 4 स्पेस प्रिंट होगा। अगर i इज इक्वल टू 2 है तो 5 माइनस 2 ही जितना होता है उतने स्पेसेस प्रिंट होगा। अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 3 है, n में से आप i को घटा दीजिए तो कितना आएगा 5 माइनस 3 को, तो 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे। उसी तरह से n बराबर 5 है और अगर i की वैल्यू 4 है तो 1 स्पेस प्रिंट हो रहा होगा। अगर n बराबर 5 है, i बराबर 5 है तो इस केस में 0 स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे। आई होप आपको स्पेस प्रिंटिंग का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने स्टार प्रिंटिंग को समझते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है स्टार प्रिंटिंग में। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पर जो स्टार्स है वो कितने हैं, 1 है। n इज इक्वल टू 2 पर जो स्टार्स है वो कितने हैं, 3 है। n इज इक्वल टू 3 पर जो स्टार्स हैं वो कितने हैं, 5 है। n इज इक्वल टू 4 पर जो स्टार्स हैं वो कितने हैं, 7 है। n इज इक्वल टू 5 पर कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, वो है आपके 9। ठीक है, 9। ये आपको ऑब्जर्वेशन में दिख गया होगा। तो सबसे पहले स्पेसेस को कैसे प्रिंट कराया जा सकता है। स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए सिंपल आपको दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे बता दो। पहला आपका फॉर लूप रो को गिनेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 क्या मतलब फर्स्ट रो। कब तक जाएगा, जितना आपका रो होगा। अगर आपका रो 5 है तो 5 के बराबर तक आई को हर बार इंक्रीज करा दीजिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कराना होगा, एक आपका रो चल रहा होगा, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से ये चल रहा होगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से ये लूप चल रही होगी। इस लूप को चलाने के लिए आपको अब क्या कराना पड़ेगा, जे जे यानी कि स्पेसिस करने के लिए आपको एक और लूप चलाना पड़ेगा। आई इंट जे, जे हमारे पास स्पेसिस को प्रिंट करा रहा होगा जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। जी इज इक्वल टू कितने से, आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई से क्यों, क्योंकि आई अगर आपका 1 है तो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, एन माइनस आई तक जाएगा। हर बार क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के 4 तक जा रहा है। 4 का मतलब है जे इज लेस देन एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितने हैं, वो है आपके 5। 5 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, आई को करना पड़ेगा। फिर इस तरह से जे को हर बार इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ठीक है। फिर आगे आपको स्पेसेस प्रिंट करा देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए सिंपल है, आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट एफ एक स्पेस, फिर इस तरह से क्लोज, फिर इस तरह से क्लोज। इस क्लोज होने के बाद आपको इस फर्स्ट वाले फॉर को क्लोज करना होगा। फिर लास्ट में एक इंडल सॉरी बैक स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन देना होता है, ताकि आपका जो भी पैटर्न है वो नेक्स्ट रो में आ जाए। फिर आपको ये बंद कर देना। इससे क्या होगा, इस वाले पैटर्न से आपका जो स्पेसेस है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब पैटर्न आपका ये स्पेसेस प्रिंट हो रहा होगा, कैसे प्रिंट हो रहा होगा, जब i इज इक्वल टू 1 है तो जे कितनी बार चल रहा होगा, जे जो होगा वो 1 से लेकर के, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब आपका i इज इक्वल टू 1 हो रहा होगा तो उस केस में j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 4 तक चल रहा होगा। ठीक है, जब i इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा तो j आपका 1 से लेकर के j इज इक्वल टू कब तक चल रहा होगा, 3 तक चल रहा होगा। जब i इज इक्वल टू आपका 3 हो रहा होगा तो उस केस में j इज इक्वल टू 1 से आपका j इज इक्वल टू 2 तक चल रहा होगा। फिर i इज इक्वल टू जब आपका 4 हो गया होगा तो उस केस में j इज इक्वल टू 1 से लेकर के j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 1 तक चल रहा होगा। फिर i इज इक्वल टू आपका 5 जब हो गया होगा तो उस केस में j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 0 तक, मतलब कि ये j चलेगा ही नहीं। ठीक है, j आपका ये चलेगा ही नहीं, 0 बार चलेगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो j है वो आपका चलेगा ही नहीं, इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, मतलब ये आपका लूप जो है वो चलेगा ही नहीं। अब आपका इस तरह से पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा, कौन सा, स्पेस वाला ये पैटर्न प्रिंट
हो जा रहा होगा, ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपके देखते हैं कि स्टार्स कैसे प्रिंट होंगे। स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए सिंपल है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल है, स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए आपको एक फॉर लूप चलाना होगा। वो क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन इक्वल टू, जब तक आपका रो चलेगा। फिर आपको आई को इंक्रीज कर देना है। फिर इस तरह से आपको स्टार्स कितने प्रिंट कराने हैं, मान लीजिए हमने उसको भी जे या फिर के नाम दे दीजिए, के इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितने हो जा रहे हैं, हर बार ऑड नंबर चल रहा है। जब आई इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में 1 स्टार, आई इज इक्वल टू 2 है तो उस केस में 3 स्टार। वो कैसे हो जा रहा होगा, तो के होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 2 इंटू मतलब इस तरह से ये जो स्टार हमने लिखा है उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू i-1। जब आपका i इज इक्वल टू 1 होगा तो इस केस में ये एक ही स्टार प्रिंट कर रहा होगा। जब i इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा तो k की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर तक चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हर बार k को आपको इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करके आपको अंदर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको प्रिंटफ फंक्शंस लगा करके एक स्टार को प्रिंट करा देना चाहिए, प्रिंट करा देना चाहिए। प्रिंट करा दिए, प्रिंट करा दिए। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट फॉर लूप के लिए बंद करना है और नेक्स्ट रो में जाने के लिए आपको फिर से वही प्रिंट एफ बैक स्लैश एन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये कोड दोनों समझ में आ रहे होंगे। लेकिन ये तो सेपरेट हो गए, दोनों को मर्ज कैसे करें। दोनों को मर्ज करने के लिए सिंपल है, मैं इस कोड को अगर साथ साथ इसको इस कोड को दोनों को साथ में दिखाऊं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फॉर लूप दिया है ये भी कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्पेसेस प्रिंट करनी होती है। इस स्पेसेस प्रिंट होने के बाद आपको स्टार प्रिंट करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप चल रहा है और यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर लूप चल रहा है दोनों ही सेम है। यानी कि जितनी बार आपका स्टार चल रहा होगा उतनी बार आपको स्पेसेस प्रिंट करा रहे होंगे। मतलब जितनी बार आपका आई अपडेट होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तब तक आपको पहले स्टार सॉरी पहले स्पेसेस को प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टार को प्रिंट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस स्टार वाले फंक्शंस को, जो आपका फंक्शन है, इसी में इम्बेड कर दें। इम्बेड करने के लिए कुछ नहीं, जो आपका यहाँ पे फॉर लूप है, जो यहाँ से आपका फॉर लूप है यहाँ तक, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी मतलब कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने से क्या होगा, ये फॉर लूप और ये फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर होंगे। ये पूरा कोड आपका जो आपका रिजल्टेंट पैटर्न है उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले वही है, स्टार्स को अगर आप ड्राई रन करके देख सकते हैं तो ड्राई रन करके हम दिखाते भी हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा होगा, सबसे पहले फॉर आई इज इक्वल टू 1 हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 है। तो क्या हो रहा होगा, लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए तो जे इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, जे इज इक्वल टू 1 से कब तक चलेगा, जे इज इक्वल टू 1 से 4 तक चलेगा। ठीक है, 4 तक क्या हो रहा होगा, स्पेसेस प्रिंट हो जा रहे होंगे। 4 स्पेसेस प्रिंट हो गए, 4 स्पेसेस प्रिंट हो गए। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, 4 स्पेसेस प्रिंट हो गए। और उसके बाद क्या हो रहा होगा, एक स्टार प्रिंट हो रहा होगा। अब ये लूप खत्म हो गया, ये वाला लूप खत्म हो गया। उसके बाद की इज इक्वल टू हमारे पास 1 से लेकर के 2 इंटू आई यानी कि 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। एक ही बार ये लूप चल रहा होगा, एक स्टार प्रिंट कर दे रहा होगा, एक स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद जब आई इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा तो जे कब से कब तक चल रहा होगा, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के आपका 3 तक चल रहा होगा। 3 तक मतलब आपको 3 स्पेसेस को प्रिंट करने होंगे। 3 स्पेसेस प्रिंट हो गए जी, 3 स्पेसेस प्रिंट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 या क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 तक ये चल रहा होगा। 1 से लेकर के 3 तक आपका k की वैल्यू चल रही होगी, यानी कि 3 बार ये स्टार प्रिंट हो रहा होगा, 3 बार स्टार प्रिंट हो रहा होगा, प्रिंट हो गया जी। अब आगे i की वैल्यू जैसे ही आपका 3 हुआ, उसके बाद आपका j की वैल्यू कितना हो रहा होगा, 2 हो गया होगा, सॉरी 1 से कब तक चलेगा, ये 2 बार तक चलेगा। कितने स्टार स्पेसेस प्रिंट होंगे, 2 स्टार स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद कितने स्टार्स प्रिंट होंगे,
स्टार्स प्रिंट होंगे 5 टाइम्स, 5 टाइम इस तरह से स्टार प्रिंट हो जा रहा होगा। इस तरह से आपका 5 रो तक जाएगा, जितने भी एन की वैल्यू है वहां तक जाएगा, और ऐसे ऐसे आपके स्पेसेस कम होते जाएंगे और आपका स्टार बढ़ते चले जाएंगे और आपका रिजल्टेंट स्टार प्रिंट हो जाएगा, रिजल्टेंट ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देख लेते हैं। आई होप आप VS कोड को ओपन कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल को इंक्लूड करा दीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको इंट में इस तरह से आपको लगा देना। ठीक है, उसके बाद एक रो ले लेना है। मान लीजिए नंबर ऑफ रो आपका 5 है अभी के लिए, तो नंबर ऑफ रो आपके 5 है, तो आपको फॉर लूप कितना चलाना चाहिए, जो आपका रो होंगे जितनी उतनी बार आपको चलानी पड़ेंगी। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के कब तक चलेगा, आई जब तक कि लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि नंबर ऑफ रो तक हो जाए, और आई को एक एक से इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, फॉर लूप आप नेक्स्ट चलाएंगे किसके लिए, स्पेसेस के लिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर लूप फॉर द स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप चलाइए, फॉर लूप एंड इंट जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के जे इज लेस देन होगा कब तक, इक्वल टू जब तक कि आपका रो 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 माइनस आई तक चल रहा था, और आपको जे को हर एक बार एक एक से इंक्रीज करा करके स्पेसिस को प्रिंट कराना था। प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करा रहे हैं भाई, प्रिंट करा रहे हैं आप स्पेसिस को, कंट्रोल जेड स्पेस। ठीक है, स्पेसिस को प्रिंट करा दिए, प्रिंट करा दिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट लाइन में आपको जाना पड़ता था। फिर एक नया फॉर लूप चलाते थे, किसके लिए, नया फॉर लूप चलाते थे फॉर द स्टार। स्टार के लिए हम लोग चलाते थे फॉर लूप। फॉर लूप चलाइए कब तक, इंट इंट के इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितनी बार चलता था, के इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 तक चलता था, और आपको के को हर बार एक से इंक्रीज करना होता है। फिर आपको प्रिंट एफ करके स्टार को प्रिंट करा देना होता है। ठीक है, इस तरह से प्रिंट करा दिया होगा। प्रिंट कराने के बाद लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में जब दोनों लूप खत्म हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन देने के लिए बैक स्लैश एन का यूज करना होता है। ठीक है, इस तरह से, और आपका रिजल्ट शो करने के लिए आप इस कोड को रन कर सकते हैं, रन कोड। फिर आपको एक आउटपुट शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो गया जी। देखिए आपका जो यहाँ पे आउटपुट है वो आपका ट्रायंगल प्रिंट हो चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ आपका रो कितनी है, 5 है। फर्स्ट रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 3, फिर तीसरे में 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, आई होप आप ये कोड समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। हम्म, बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की ओर, डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग। डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग में आपको अगर n बराबर 5 दिया है, ठीक है, n बराबर 5 दिया है, तो आपको इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, n बराबर 5 का मतलब है कि 5 रो आपकी इस तरह से दिया रहेगा। आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 3 स्टार, तीसरे रो में 5 स्टार, और चौथे रो में आपका 7 स्टार। इस तरह से, और उसके बाद 9 स्टार। फिर फोर्थ रो, जो 6 रो होगा वो फोर्थ रो को रिपीट करेगा, सेवंथ रो जो होगा वो थर्ड को रिपीट करेगा। इस तरह से आपका रिपीट होते चले जाएंगे। ये आपका डायमंड प्रिंटिंग है। ठीक है, एक डायमंड की तरह दिख रहा है। ठीक, तो आपको इसको प्रिंट कराना। आप इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो सिंपल है कि आपको अगर ये वाला पैटर्न दिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि फिफ्थ रो तक अगर आपको दिया जाए पैटर्न प्रिंट करने के लिए, तो आप प्रिंट करा सकते हैं, जो कि आपका पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, जो कि आपका पहला प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट में आपका बस ये चीज आ गई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस नोड को, इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को आपको प्रिंट कराना है और इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इस पैटर्न को ही प्रिंट करना मेन टास्क है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो आप प्रिंट करा ही सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो आपका नीचे का स्टार कुछ इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ साइड में देख लेते हैं आखिर क्या कह रहा है ये। अगर आपका, मैं कहूँ कि ये फोर्थ रो है, ठीक है, मैं अभी कह रहा था कि ये फोर्थ रो को रिपीट कर रहा है। ठीक है, फोर्थ को रिपीट कर रहा था, ये थर्ड रो को रिपीट कर रहा है था, ये सेकंड रो को, ये फर्स्ट रो को। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू कह दूं, नहीं एक मिनट, यहाँ पे मैं कह दूं कि एन बराबर आपका जो आई है वो आपका 4 है। ठीक है, और ये i इज इक्वल टू 3 को रिपीट कर रहा था, ये i इज इक्वल टू 2 को रिपीट कर रहा था, और ये i इज इक्वल टू 1 को रिपीट कर रहा था।
तो i इक्वल टू 4 में जो आपका नंबर ऑफ स्टार है वो कितने प्रिंट हो रहे होंगे, जो स्पेसेस है वो कितने प्रिंट हो रहा है, पहले ये बताइए, स्टार को बाद में देखते हैं। ठीक है, स्पेसेस जो इसमें स्पेस प्रिंट हो रहा है वो आपका इस तरह से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपके स्पेस कितने होंगे, एक स्पेस होगा, यहाँ पे 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे, थर्ड लाइन में 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे और इसमें 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्पेसेस आपकी किस तरह से प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो अगर है तो उसमें आपका 1 स्पेस प्रिंट है। ठीक है, दूसरा आपका जो स्पेस है वो कितने हैं, 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर आपका स्पेसेस कितना प्रिंट हो रहा है, 3 स्पेसेस, फिर स्पेस आपका जो है 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें, अगर i इज इक्वल टू 4 है तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके जो स्टार्स है वो आपका 7 है। ठीक है, फिर आपका जो स्टार है क्या हो रहा है ये, ठीक, इसमें 7 है। ठीक, इसके बाद स्टार्स जो है आपके 5 स्टार है थर्ड वाले में, जब आपका आई स्टार्ट जो है, स्टार्ट लिख दिया क्या हमने, स्टार्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 होंगे, फिर आपके जो स्पेसेस होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, स्टार्स प्रिंट हो रहा है। फोर्थ रो में से सॉरी, फोर्थ रो में आपका जो है 7 स्टार, फिर थर्ड रो में आपका जो है 5 स्टार, फिर सेकंड रो में आपका 3 स्टार, फिर आपका फर्स्ट रो में 1 स्टार, इस तरह से प्रिंट हो रहा है। इनके लॉजिक्स किस तरह से बैठाए जा सकते हैं, तो देखिए आपको दिया गया n बराबर 5, n बराबर 5 दिया है, तो जो आपका i है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, n माइनस 1 से। ठीक है, जो आपका i है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i जो होगा वो आपका n माइनस i जो होगा वो आपका n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। आई जो होगा वो कब तक जा रहा है, 1 तक, यानी कि जब तक कि आई जो है ग्रेटर देन 0 बोल दीजिए या फिर लेस देन इक्वल टू आपका 1 तक, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 तक, तब तक चला सकते हैं। और हर बार क्या कर रहे हैं आप, एक एक को घटा रहे हैं, ये आपका लॉजिक आई के लिए। स्पेसेस क्या हो रहा है, जो आपके स्पेसेस है, स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेस के लिए देखिए मान लीजिए उसको हम जे से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जे आपका कहाँ से चल रहा है, जे जो आपका है वो 1 से लेकर के 4 तक जा रहा है, हर बार 1 से चल रहा है, और कब तक चल रहा है, 1 से 1 तक चल रहा है, फिर 1 से 2 तक चल रहा है, फिर 1 से 3 तक चल रहा है, मतलब 3 स्पेस कैसे प्रिंट होगा, जब 1 2 3 चल रहा है, 2 स्पेस कैसे प्रिंट होगा, 1 और 2 चलेगा तब तक ना, इस तरह से 4 कैसे प्रिंट होगा, 1 2 3 4 तक चला होगा तभी तक। तो आपका जो जे है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चल रहा है, जे इज इक्वल टू कितना चल रहा है, एन माइनस में आपका जो भी एन होगा उसमें से आप क्या कर रहे हैं, एन इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस में आपका जो आई होगी उसकी वैल्यू, एन क्या था 5 था, 5 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 स्पेस हो गया, एन बराबर आपका 5 है, 5 में से आपका 3 आई की वैल्यू 3 को घटाएंगे तो 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, एन बराबर 5 है, और जब आपका आई 2 होगा तो उस केस में 5 माइनस 2 3 स्पेसेस प्रिंट हो जा रहे होंगे। आई होप आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे। फिर आप जी को क्या कर रहे हैं, एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं, ये आपका स्पेसेस प्रिंट करने का लॉजिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लीजिए स्टार्स के बारे में, स्टार्स का क्या लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ पे स्टार्स की लॉजिक ये सब सोच सकते हैं। स्टार्स के लिए मान लीजिए आप के को क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और के कब तक चल रहा है, जब आपका आई 4 है तो उसका दोगुना में से एक कम तक चल रहा है कि नहीं, आपका जो के है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में, सॉरी 2 इंटू आई माइनस 1 तक चल रहा है, जो कि ऊपर वाला लॉजिक था फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में, सेम लॉजिक है। 2 इंटू आई माइनस 1 कितना आ जाएगा, इसके लिए देखिए फर्स्ट रो के लिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू में 2 8 8 माइनस 1 7 स्टार प्रिंट हो गया जी। यहाँ पे आई इक्वल टू 3 हुआ होगा तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 6 माइनस 1 5 स्टार प्रिंट हो गया जी। फिर 2 2 जा 4 4 माइनस 1 कितना होता है 3 3 स्टार प्रिंट हो गया। इसी तरह से नीचे वाले भी प्रिंट हो जा रहे होंगे। आप क्या कर रहे होंगे, के को एक से अपडेट कर रहे होंगे, है कि नहीं, यही तो आपका लॉजिक बैठ रहा है। ठीक, ये आपका स्पेसेस इस तरह से, इस चीजों से, इस लॉजिक से आप इस पैटर्न को प्रिंट करा पा रहे हो। आई होप इनका कोडिंग देख लेते हैं, किस तरह से कोड आप कर सकते हैं, किस तरह से आप नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज कर सकते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे फॉर लूप चलाना पड़ेगा, किसके लिए, सबसे पहले फॉर लूप चलाते हैं। आई इज इक्वल टू कहाँ से चल रहा था, एन माइनस 1 से लेकर के आई जब तक की ग्रेटर है 0 से। ठीक है, आई को आप 1 से घटा रहे थे, घटाने के बाद आप क्या कर रहे थे, एक नया फॉर लूप अंदर चला रहे थे स्पेसिस के लिए, इंट जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के जे जब तक लेस देन है एन माइनस आई से। ठीक है, ताकि आपका नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट होते रहे। ठीक, और जे आपको क्या करना होता है, एक से आप इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप सीधा प्रिंटफ का यूज करके इसको स्पेसेस को प्रिंट करा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका हो गया किसके लिए, स्पेसेस के लिए हो गया, कि ये यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार, यहाँ पे 2 सॉरी 1 स्पेस 2 स्पेस फिर 3 स्पेस फिर 4 स्पेस, इस तरह से प्रिंट हो जा रहा होगा। नेक्स्ट जो फॉर लूप होगा वो किसके लिए होगा, स्टार्स के लिए होगा। इंट के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर के जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 तक चल रहा होगा। फिर के को क्या कर रहे हैं आप, एक से इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर दीजिए। इसके बाद आप सीधा प्रिंट का यूज करके आप स्टार्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, फिर कर क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट में आइए, उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए प्रिंटफ बैक स्लैश एन कर देते हैं, ताकि आपका
/n कर देंगे ताकि आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फिर आपको क्लोज कर देंगे। ये इस पैटर्न से आपको क्या करना पड़ता है, इस पैटर्न से आप इस वाले पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं, इस फॉर लूप से आप इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। अब ऊपर वाले को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ऊपर वाले को कुछ सोचना ही नहीं है, जो ऊपर आपने पैटर्न सीखा था उसी का लॉजिक सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपने ये वाला लूप पढ़ा था वही सेम आपका इसके बाद इसको रन करा दीजिए इस वाले लूप को, तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इनके इंप्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले VS कोड में आकर के आपको diamond.c का एक फाइल बना लेना है। फाइल बनाने के बाद आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होता है, #include stdio.h करके। ठीक है, इंट मेन करके आपको इस तरह से क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक इंटीजर वैल्यू दी होगी n, जो कि आपका नंबर ऑफ रो होगा, जो कि आपका 5 मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, 5 आपने ले लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ रो है उनके लिए आप एक फॉर लूप चलाते हैं। कितने रो हैं, 5 है। तो i इक्वल टू 1 से कब तक चलेगा, i इक्वल टू 5 तक चलेगा। ठीक है, 5 तक चलेगा। हर बार क्या करना होता है, i को इंक्रीज कर देना होता है। फिर आपको स्पेसेस प्रिंट करना है। क्या करने हैं, स्पेस प्रिंट कराओ। ठीक है, स्पेस प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना होता है, वही है प्रिंट कराने के लिए j इज इक्वल टू 1 से आप चलाते हैं। कब तक चलता है, j इज लेस देन n-1 तक आप चलाते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू n-1 नहीं i। ठीक है, क्योंकि i हर बार क्या होगा, बढ़ेगा तो स्पेस नंबर आप स्पेसेस क्या होंगे, हर बार घटेंगे। तो आपको i को j को इंक्रीज करा देना होगा। इंक्रीज कराने के बाद प्रिंट का इस्तेमाल करके आप इसमें स्पेसेस प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कराना होता है, स्टार को प्रिंट करा रहे थे हम लोग, स्टार को प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो आप फॉर लूप इसके लिए चला रहे थे। ठीक, इंट के ले लीजिए, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के कितनी स्पेसेस हो रही थी, अगर i इज इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार, i इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार, i इज इक्वल टू 3 है तो 3 स्टार। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, k इज इक्वल टू आपका 1 से लेकर के आपका k इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू i माइनस 1 तक चल रहा था, हमेशा ऑड नंबर तक चल रहा था। अगर i इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा, i इज इक्वल टू 2 है तो 3 तक प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो k को आपको बाद में क्या करना होता है, हर बार एक एक से इंक्रीज करना होता है, फिर प्रिंट करके आप स्टार को इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करा, इस तरह से प्रिंट कराने के बाद आपको प्रिंटफ का इस्तेमाल करके ये जो आपका फॉर लूप है, इस फॉर लूप में नेक्स्ट में लाइन में जाने के लिए जस्ट इस फॉर लूप के बाद आपको क्या करना होता है, एक \n देना होता है, ताकि आप उसके नेक्स्ट लाइन में पहुंच सके। पहुंच गए होंगे, इससे क्या हो रहा होगा आपका, जो यहाँ से ये वाला स्टार्स है, जो आपके 1 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार इस तरह से प्रिंट हो रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो ट्राइंगल है वो प्रिंट हो जा रहा होगा। आई होप मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये फर्स्ट पार्ट का जो स्टार्स है वो प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है कि इसके बाद आप नेक्स्ट फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ से, इंट i इज इक्वल टू जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए आप क्या करते हैं, i इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करते थे और i को कहाँ तक ले जाते थे, i जब तक कि ग्रेटर देन 0 है तब तक के लिए 1 तक चलेगा, मतलब इसका मतलब ये है i को हर बार क्या करते हैं, 1 से डिक्रीज करते हैं। फिर आपको स्पेसेस प्रिंट करने होते हैं, स्पेस प्रिंट कराइए। ठीक है, स्पेस प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप चलाते थे, इंट j इज इक्वल टू कहाँ से, j इज इक्वल टू 1 से लेकर के कब तक चलता था, n-i तक चलता था, n-i तक चलता था। i क्यों, ये जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू n-i क्यों। अभी i क्यों, जो i की वैल्यू है वो कितना, अगर n बराबर 5 दिया है तो i की वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें से 5 में से आप 4 को घटाएंगे तो उस केस में 1 स्पेस प्रिंट होगा। जब i की वैल्यू घट जाएगी तो हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, तो उस केस में 2 हो जाएगा, n माइनस में आपका 3 करेंगे तो आपका 2 मिल जाएगा, तो 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से करते करते आपको जाना है, और j को हर बार क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट कर देना है किसको, स्पेसेस को प्रिंट कर देना है। ठीक है, प्रिंट कर दिए होंगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्टार्स को प्रिंट करना होता है। ठीक है, स्टार्स के लिए आप कितने, वही चीजें सेम, i इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू आप 1 से स्टार्ट करते हैं, k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस में 1 कर देते हैं, और आपका k जो है हर बार 1 से इंक्रीज हो जाता है। यही करते थे, देखो सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे स्टार्स के लिए यूज किया है, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। जो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्पेस के लिए इस्तेमाल किया वही सेम यहाँ पे इस्तेमाल किया, बस फर्क इतना था कि एक बार जो है शुरू में स्टार्टिंग 1 से 5 तक चला दिया, फिर हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 4 से लेकर के 1 तक चला दिया। ठीक है, इस तरह से हमने चला दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली स्टार को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए भाई प्रिंटफ का इस्तेमाल करिए, इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको \n का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो \n करके आप नेक्स्ट लाइन कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड रन करता है। तो देखिए आपका जो कोड है उनसे आपका डायमंड पैटर्न प्रिंटिंग हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। आई होप आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग समझ में आए होंगे। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप पढ़ करके आपका दिमाग नेस्टेड लूप्स को यूज करना समझ लेता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।